अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पर 25,000 रुपीज का पीसी बिल्ड करने जा रहा हूँ, जो कि पाकिस्तानी मार्केट्स पर आपको इजीली कॉस्ट कर लेगा इतने में ही। एंड इस पीसी में आपको काफी अच्छी परफॉर्मेंस मिलने वाली है, जो कि इस प्राइस रेंज में है। हालांकि प्राइस रेंज काफी ज्यादा लो है। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ आप लोगों को गाइड करना है, और मैं वैसे भी चैनल पर छोटी बिल्ड्स नहीं करता इतनी ज्यादा, लेकिन आप लोगों की डिमांड थी, सो दैट्स व्हाई मैंने इस वीडियो को बनाया है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो फटाफट से कर दे चैनल को सब्सक्राइब, और साथ ही बने बेल आइकन को कर दे प्रेस। इसके अलावा कर दो भाई को इंस्टाग्राम पर फॉलो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस कमाल की वीडियो को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर यहाँ पे जो मैंने पास में पीसी बिल्ड अपलोड की थी, उस वीडियो पे मुझे डिमांड आई थी कि यार आप 25,000 रुपीज का पीसी बिल्ड करें, और कुछ लोगों का शिकवा था कि यहाँ पे आपने एसएसडी वगैरह यूज नहीं करी है। तो इस वीडियो में यहाँ पर जो पीसी बिल्ड कर रहा हूँ, इसमें एक एसएसडी वाला है और एक विदाउट एसएसडी वाला है, और दोनों के प्रोज एंड कॉन्स मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं अपने पीसी बिल्ड से। जो सबसे पहले हम प्रोसेसर चूज करेंगे मेरी बिल्ड में, वो कोर i5 का सेकंड जनरेशन है। i5 सेकंड जनरेशन में आप सिंपली कोई भी प्रोसेसर बाय कर सकते हैं, वरना मार्केट्स में आपका मूवमेंट 2400 देखने को मिलता है। और इसके अलावा टॉप के जो है वो आप खुद भी रिसर्च करके डाल सकते हैं। प्री बिल्ड पीसी आपने बाय करना है ताकि कॉस्टिंग कम से कम हो। 8GB रैम हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, 500GB हार्ड ड्राइव हमारी होगी यहाँ पे, और इस बिल्ड में यहाँ पे 120GB SSD यूज करने वाले हैं। ठीक है भाई, SSD लाजमी यूज करनी है। 500 वॉट 80+ की पावर सप्लाई हमारी एटलीस्ट होनी चाहिए, और अगर तो पावर सप्लाई आपको महंगी देखने को मिली तो आप यहाँ पे 450 वॉट या 400 वॉट की तरफ भी जा सकते हैं। केस यहाँ पे ऑब्वियसली नॉर्मल होगा क्योंकि प्री बिल्ड पीसी है। कस्टम की तरफ जाएंगे तो प्राइस थोड़ी ज्यादा आ सकती है। प्राइस की बात करें तो पीसी आपको इजिली 15,000 से लेकर 16,000 रुपीज तक का कॉस्ट कर लेगा। हम राउंड अबाउट एस्टिमेट प्राइस की 16,000 रुपीज ही लगते हैं। तो ये यहाँ पे सिंपल पीसी बिल्ड है। यहाँ पे बात करते हैं अपने ग्राफिक्स कार्ड की। फॉर द ग्राफिक्स कार्ड वी विल पेयर GTX 750 1GB, और ये ग्राफिक कार्ड काफी अच्छा है इस रेंज में। कोई दूसरा ऑप्शन में तो बोलता हूँ सोचना नहीं है यार। GTX 750 बाय कर लो और सुकून से जिंदगी गुजारो। बहुत अच्छा कार्ड है इस रेंज में, और इसी प्राइस टैग में आपको देखने को मिल जाएगा। अगर तो अवेलेबिलिटी का फैक्टर आता है आपको नहीं देखने को मिल रहा, देन यू कैन गो विद GTX 650 या फिर AMD की तरफ से HD 7770। तो ये पीसी बिल्ड था। यहाँ पर परफॉर्मेंस वगैरह डिसेंट होने वाली है। जिस तरह पास का पीसी बिल्ड था एक्जैक्टली सेम वही है, बस यहाँ पे हमने SSD पेयर कर लिया है। सेकंड बिल्ड जो है वो यहाँ पे थोड़ी प्रेफरेबल भी है, आप उसको देख सकते हैं, क्योंकि SSD एक ऐसी चीज है जो कि आप बाद में भी पेयर कर सकते हैं। कुछ लोगों के डाटा का इशू होता है कि जाहिर सी बात है वो बार बार अपग्रेड नहीं कर सकते चीजों को, तो वो डाटा ट्रांसफर का इशू आ जाता है, वरना ये मसले भी हल हो जाते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप दूसरी बिल्ड की तरफ जाएं। दूसरी बिल्ड यहाँ पे सिंपल कोर i5 सेकंड जनरेशन है। बाकी प्री बिल्ड पीसी होगा, 8GB रैम है, 500GB हार्ड ड्राइव है, 500 वॉट 80+ पावर सप्लाई होगी, और नॉर्मल केस होगी। मेक श्योर यहाँ पे पावर सप्लाई जो है वो आप चेंज भी कर सकते हैं, लाजमी नहीं कि आपने 500 वॉट की लगानी है। मैं बस ये कह रहा हूँ कि बाद में जब आप पीसी को अपग्रेड करेंगे तो आपको पावर सप्लाई की तरफ से कोई इशू ना हो यार। और पावर सप्लाई हमेशा अच्छी ही लगानी चाहिए, जिसकी रेटिंग भी अच्छी हो और वॉट भी थोड़े ज्यादा ही हो, ताकि बाद में आपको मसला ना हो। तो ये पीसी आपको ऑलमोस्ट 13,000 रुपीज से लेकर 14,000 रुपीज तक का पड़ जाएगा। और प्री बिल्ड पीसी की खास बात ये है कि प्राइस आपको कम पड़ेगी। कस्टम में अगर आप सेम बिल्ड पूछेंगे तो आपको पता लग जाएगा। अगर आपकी रेंज थोड़ी ज्यादा है, लाइक आपके पास तकरीबन 3 से 4,000 रुपए ऊपर एडजस्ट कर सकते हैं, देन कस्टम में आपको एक अच्छा पीसी मिल सकता है जो कि S61 मदरबोर्ड को यूज करेगा। और कस्टम बिल्ड फिर कस्टम बिल्ड है, लेकिन प्री बिल्ड में भी आपको काफी अच्छे पीसी वगैरह देखने को मिल जाते हैं। बस जो भी बिल्ड पीसी यूज करेंगे या बनवाएंगे, कोशिश करिएगा कि इसका केस थोड़ा ज्यादा बड़ा हो, क्योंकि अमूमन प्री बिल्ड में केसेस आपको छोटे देखने को मिलते हैं। तो बाद में जब ग्राफिक्स कार्ड पेयर करते हैं ना, उनको लग पता लग गया था बिल्कुल। इसके अलावा यहाँ पे ग्राफिक्स कार्ड की बात करें तो ग्राफिक कार्ड में हमारे पास बजट इस बार थोड़ा 12,000 रुपीज तक का बचता है। एंड इस रेंज में आप GTX 650 2GB वाला वर्जन बाय कर सकते हैं। एंड अगर आपको ये ग्राफिक कार्ड नहीं मिलता, जो कि बड़ा मुश्किल बात है, मिल जाना चाहिए, अगर तो नहीं मिलता तो आप GTX 660 की तरफ जा सकते हैं। ये भी आपको इसी प्राइस टैग में अराउंड कॉस्ट कर लेगा। वरना आप GTX 750 2GB वाला वर्जन बाय कर सकते हैं। ये TI नहीं है, जस्ट GTX 750 2GB वाला वर्जन है। परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सेम ही है। तो ये ग्राफिक्स कार्ड भी काफी बेस्ट है, और इसकी प्राइस टैग भी आजकल मार्केट में यही 12,000 तक ही चल रही है। अगर तो थोड़ा महंगा देखने को मिल जाए तो 1,000 ऊपर डाल देना, लेकिन मेरी नजदीक ये ग्राफिक्स कार्ड काफी अच्छी आपको परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर लेगा। वरना आप GT 1030 भी बाय कर सकते हैं, जो कि आपको अमूमन 12 से 13,000 में कॉस्ट कर लेता है। वो भी एक अच्छा ग्राफिक्स कार्ड है, और देख लिया होगा खुद ही आपने। आप ये वाला पीसी बाय कर लो, बाद में सिंपल SSD पे कर देना जब भी पैसा है आपके पास। और रही बात अपग्रेडेशन की, तो आप इन फ्यूचर सिंपल प्रोसेसर अपना अपग्रेड कर लेना, एटलीस्ट i7 थर्ड में चले आना। एंड उसमें भी K वाले प्रोसेसर की सीरीज है, वो भी काफी बेस्ट है, आप उनकी तरफ भी जा सकते हैं, आपको और अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। और रैम आप यहाँ पे सिंपल 16GB करवा दिएगा, बाकी SSD पे कर लेगा। ग्राफिक्स कार्ड आप चेंज कर सकते हैं। तो ये था यहाँ पे पीसी बिल्ड, एंड आई होप इस वीडियो से आपकी हेल्प हो चुकी होगी। स्टिल इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम पे आके। इसके अलावा दीगर पीसी बिल्ड यहाँ चैनल पर अपलोड है, सामने नजर आ रही होंगी, जाके वॉच करो।